ओके तो दोस्तों, वेलकम टू द क्वीन ऑफ द लेक्स, दूधी पत्सर। फाइनली आई हैव डन इट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। सो टुडे इज़ 14th of August एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द पाकिस्तानीज़। सो अभी सुबह के 5:15 हो गए हैं और हमें पैकिंग वगैरह कर ली है। तो इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में नाश्ता करके तो दूधी पत्सर के लिए निकलेंगे। लेकिन मैं चाह रहा था कि उससे पहले आपको बेसल का व्यू चेक करवाऊँ। ओके गाइस, तो नाश्ता करने लगे हैं हम। नाश्ते के बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे हम अपनी ट्रैकिंग। तो ये हमने इधर रूम लिया था, ये मून रेस्टोरेंट बेसल है। और वो जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं उसके सेंटर के मिड जो पॉइंट है उसके अंदर से हमने निकलना है। आगे एक डोली होगी, उसको रिवर क्रॉस करना है उस डोली के थ्रू। और उस जो पहाड़ के अंदर से जो रास्ता जा रहा है उधर से हम अपना हाइकिंग स्टार्ट करेंगे दूधी पत्सर के लिए। सुबह का व्यू चेक करें आप। ओके फ्रेंड्स, तो वी आर रेडी टू गो। पैकिंग शेकिंग हमने कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 8-10 किलो का बैग मैंने लटका लिया है, क्योंकि कपड़े भी हैं इसमें और खाने पीने की चीज़ें भी हैं, क्योंकि 2 दिन हमें उधर लगने हैं ऑलमोस्ट। एक दिन जाने का और एक दिन आने का, तो उस हिसाब से खाने का सामान भी पैक किया। ब्रेड शर्ट लिए हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, जूसेस लिए हैं। तो ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर का ये ट्रैक है। तो मुश्किल तो होगी क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रैक है और वो भी इतना टफ़ है। तो इंशाल्लाह चलें करते हैं ट्रैक उधर से स्टार्ट। वो पीछे आप देख सकते हैं, पीछे से हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, दिस इज़ द रिवर और हमने इसको क्रॉस करना है इस डोली पे। ये सारे ऐसे देख रहे हैं जैसे हमारा इस्तकबाल कर रहे हो। ये पथरीला रास्ता स्टार्ट हो चुका है। ओके तो गाइज़, ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा हो चुका है ट्रैकिंग स्टार्ट की हो और अभी तक हम इसी पथरीले रास्ते में हैं। ये जो आगे सामने जो आपको बर्फ़ नज़र आ रही है उससे क्रॉस करके हमने आगे उधर से जाना है। तो अभी कोई 10 मिनट स्टे करेंगे। इधर सामान समून रख दिया। इधर ये यासर भाई सेब खा रहे हैं
क्योंकि एनर्जी की तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। मज़ा आ रहा है। मज़ा तो आ रहा है, लेकिन ये है कि मुश्किल भी है। और अभी ये भी है कि हमने तकरीबन 6-7 घंटे और अभी चलना है, तो चले इंशाल्लाह बहुत बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि झीलों की मलका को देखना कोई इतना आसान तो नहीं हो सकता। मैं वो चला गया था, वो जो आपको नीचे नज़र आ रही है नदी, उसके किनारे जो पत्थर है, मैं सोचा था वो सा रास्ता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो रास्ता आगे से बंद है। यानी आगे नदी आ गई थी। अब दोबारा से वो पीछे गया हूँ मैं, वो ग्लेशियर जो आपको नज़र आ रहा होगा, उससे दोबारा चढ़ के इधर आया हूँ। बहुत सांस फूली है, ऑलमोस्ट आधा घंटा वेस्ट हो गया है मेरा। चलें इधर से अब निकलते हैं आगे। Look at this animal. I think this is a golden marmot. Very beautiful and innocent animal. बहुत सांस फूल रही है। देखिए कितना प्यारा जानवर है ये, खुले घूम रहे हैं यहाँ पे ये। ओके तो गाइस, बहुत मुश्किल से मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच ही गया हूं, क्योंकि जो कि असली ट्रैक पे थे और मैं गलत ट्रैक पे पहुंच गया था। और मैं फाइनली इनसे मिल ही गया हूं। तो अभी भी एक हमारे भाई जो हैं, मुबारक भाई, वो ज़रा हेल्दी हैं, वेट ज़्यादा है उनका, वो अभी भी पीछे हैं, अभी नज़र भी नहीं आ रहे। तो अभी उनका वेट करके तो फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे, क्योंकि यार पहले भी इकट्ठे ना होने की वजह से मसला आया। ये मुझे छोटी सी चोट भी आई है, ये देखें, रॉन्ग ट्रैक पे जाने की वजह से। तो अभी डिसाइड ये हुआ है कि यार इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे जाने में बेहतरी है। ओके तो बॉयज़, पत्थरों वाला रास्ता जो है वो ऑलमोस्ट हमने क्रॉस कर लिया है। अब ये बर्फीला एक रास्ता स्टार्ट हो गया है, जिस पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत पाँव स्लिप हो रहा है। तो ये क्रॉस करके फिर हम उधर जाएंगे, वो सामने पत्थरों वाला रास्ता ख़त्म हो गया, थैंक गॉड। अब जल्दी पहुंच जाएंगे यार। दोस्तों यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल से। ये जो ढलवान है ये बर्फ़ की है, तो ऑलमोस्ट मेल्ट हो रही है, तो जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा फिसलन हो रही है। मुझे पता मैं कैसे इससे नीचे आया हूँ इधर तक, वो भी इन भाइयों ने तरीका बताया, उसके थ्रू आया हूँ नीचे। तो अभी ऑलमोस्ट ये जो है ये पथरीला रास्ता है, उसके बाद आप देख सकते हैं वो सारा जो ग्रीनरी वाला जो मेडल स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, पत्थरों वाला जो रास्ता है वो हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। अब इस तरह का रास्ता स्टार्ट हो गया, जिसमें पत्थर तो नहीं है, घास वाले मैदान ही है, लेकिन अभी भी मुश्किल ये है कि अभी भी चढ़ाई चढ़ रही है, जो कि चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, तो इसलिए सांस बहुत फूलता है।
ऑलमोस्ट 6.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम, बल्कि सिर्फ मैं ही, मुल्ला की बस्ती पहुंच चुका हूँ। तो दोस्तों, मुल्ला की बस्ती में ऑलमोस्ट 1 घंटा हमने स्टे किया है, खाना वगैरह खाया है और नमाज़ पढ़ी है। तो अब निकलने लगे हैं दूधी पत्थर के लिए, क्योंकि तो यहाँ से दूधी पत्थर का जो रास्ता है वो है तो प्लेन, आगे से थोड़ी सी चढ़ाई है, वो आगे से वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं उसके पीछे, उसके नीचे दूधी पत्थर झील है। ओके तो दोस्तों, आई एम नियर दूधी पत्थर लेक। वो सामने जो आप पहाड़ देख सकते हैं उसके नीचे दूधी पत्थर लेक है, लेकिन वो एक और पॉइंट आपको दिखा दूँ मैं, वो जो सामने रास्ता जा रहा है वो इधर से ऊपर वो है, उधर से आगे जाके आता है सराल पास, और सराल पास से आगे सराल लेक है। सराल पास बेसिकली बॉर्डर है केपी के और आज़ाद जम्मू कश्मीर का, और सराल लेक जो है वो कश्मीर के अंदर ही है। ओके तो दोस्तों, वेलकम टू द क्वीन ऑफ द लेक्स, दूधी पत्थर। फाइनली आई हैव डन इट।
तो दोस्तों ऑलमोस्ट मुल्ला की बस्ती पहुंच चुके हैं। वो ऊपर ये मुल्ला की बस्ती है। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको कुछ टिप्स देना चाह रहा था और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सामान जो है ना, कपड़े शपड़े कम से कम रखें और खाने पीने का सामान भी कम से कम रखें, क्योंकि मुल्ला की बस्ती में ऑलमोस्ट चीज़ें जो है मिल जाती हैं। लेकिन जो रास्ते में आपने जो चीज़ें खानी है वो आप रख लें। तो उसमें ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं। हम तो डेट्स और आलमंड्स लेके आए हैं, उसका काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है। जूस लेके आए हैं और इस तरह की चीज़ें लेके आए हैं, हमें फ़ायदा हुआ। और दूसरी बात ये है कि आपने ये जो है ना बेसल्स क्रॉस करते जो डोली आती है, उससे आगे सारा ट्रैक बना हुआ है, तो वो जो है ना विजिबल है। तो आप उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए यहाँ पे आए। मैंने गलती की है, मुझे नज़र नहीं आया ट्रैक और मैं नीचे चला गया हूँ दरिया पे, पुरबी रिवर है ये, तो मैं उस पर चला गया हूँ, जिसकी वजह से मैंने आपको दिखाया कि मुझे चोट भी लगी है। ठीक है। और तीसरी बात, अगर भाई आप बर्गर तो यार यहाँ पे आने का सोचना भी ना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है ये। अब हमें देखें, हम तो उधर से चले हैं बेसल से, एक भी हमने घोड़ा नहीं लिया। पूरा जो ऑलमोस्ट 8 to 10 kg का जो बैग है वो भी हमने अपने कंधों पे उठा के हम लेके आए हैं। और मज़े की बात है कि हाइकिंग स्टिक भी यूज़ नहीं की हमने। तो इसी तरह हम आए हैं, हमने रियल एडवेंचर करना चाह रहे थे, हमने वो कर लिया है। ठीक है। बाकी झील तक का जो रास्ता है मुल्ला की बस्ती से, वो भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, घास के मैदान है, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, वो पहाड़ जो नज़र आ रहा है वो झील है। और ये जो पहाड़ है ये ऑलमोस्ट आपको बेसल से 2-3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद नज़र आ जाएगा, लेकिन इस तक पहुँचते पहुँचते बंदा आधा हो जाता है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आप वीडियो कोई देखता है तो यार अगर वो उसके बाद आए तो शायद उसका भी फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पे वीडियो अपनी ख़त्म करूँगा मैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।